स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं दशमलव भिन्न या दशमलव प्रसार। ठीक है, काफ़ी बच्चों के ये सवाल होते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होता है। ये कक्षा 9 और 10 में महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि आज का वीडियो है, इसके अंदर आप ये पूरा सीख सकोगे कि दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दशमलव प्रसार यानी जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं। भाग का मतलब है जैसे यहाँ पे ये 415 है। कितने हैं? 415 है। और इसके अंदर मैं भाग दे रहा हूँ 2 का। तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? हम अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। ठीक है, तो अंश में जब हम हर का भाग देते हैं यानी 415 में हम 2 का भाग देंगे तो भाग देने पर 2 दूनी 4, 0 उतारा 1, भागने जा रहा तो 0 उतारा यहाँ पे 5, 7 दूनी 14, फिर पीछे बचा 1। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? पॉइंट यानी दशमलव। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? हम इस पॉइंट को हम कहते हैं दशमलव। तो समझ में आ गया ना? तो हम इसके बारे में बात करने वाले। किसके बारे में? इस पॉइंट यानी इस दशमलव के बारे में बात करने वाले हैं। दशमलव, फिर एक 0 लगा दिया। जैसे मैंने यहाँ पे दशमलव यानी पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0, 2 का भाग 10 में 5 बार। तो यहाँ पे देखो पूरा पूरा चला गया ना, यहाँ पे पूरा पूरा चला गया। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप यहाँ पर कि जब हमने 2 का भाग 415 में दिया तो दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा चला गया। ठीक है, तो हम जब भाग देते हैं तो दशमलव इस पॉइंट के बाद में कुछ संख्या आती है, कभी भाग खत्म हो जाता है, कभी भाग खत्म होता नहीं है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार। समझ में आ गया ना कि पॉइंट के बाद संख्या बचती है या भाग खत्म भी नहीं होता है, चलता रहता है, कभी कभी पूरा पूरा खत्म हो जाता है पॉइंट के 2 अंक के बाद या 3 अंक के बाद। तो इसे हम कहते हैं दशमलव प्रसार। ठीक है, अब ये कितने तरह से होता है भाग खत्म, वो ही हम बात करेंगे कि ये जो पॉइंट के बाद है, दशमलव के बाद है, ये भाग कितने तरह से खत्म होता है या खत्म नहीं होता है। ठीक है ना, कितने तरीकों से। तो सबसे पहले दशमलव प्रसार के प्रकार। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। पहला देखो यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार। जब किसी अंश में हम हर का भाग देते हैं, जब अंश में हर का भाग देते हैं तो भाग जो है दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद समाप्त हो जाए। जब हम किसी संख्या में यानी अंश में हम हर का भाग देते हैं तो दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद कुछ अंक के बाद भाग जो है वो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, वह प्रसार जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार शांत है। यानी उसे हम कहेंगे कि वो खत्म हो गया, दशमलव के बाद भाग है जो खत्म हो गया, उसे हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। या ऐसे दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। तो उसे हम कहेंगे कि उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है। समझ में आ गया? कैसे? देखो, जैसे यहाँ पे मैं 15 में 2 का भाग दे रहा हूँ तो कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, पीछे बचा 1। अब आगे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे लगा दिया मैंने पॉइंट और उतारा यहाँ पे 0। जैसे यहाँ पे दशमलव लगाते हैं यहाँ पे 0 लगाते हैं। 2 का भाग 10 में 5 बार। अब देखो यहाँ पे भाग पूरा पूरा चला गया ना, खत्म हो गया ना भाग। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार कैसा है? शांत, क्योंकि भाग दशमलव के बाद खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार। कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार। समझ में आ गया? तो इसके उदाहरण आप दे सकते हो यहाँ पर। इसका जो उदाहरण है वो आप दे सकते हो यहाँ पर कि उदाहरण जो है वो ये वाला, यानी उदाहरण में आप लिख सकते हो 15/2 जब भाग दूंगा तो 7.5। ठीक है, अगला दशमलव प्रसार है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, जब किसी अंश में हर का भाग देते हैं तो भाग दशमलव के बाद पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है,
यानी हम जब भाग देते हैं तो भाग जो है पॉइंट के बाद कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, चलता रहेगा। तो वह दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। समझ में आ गया ना? जब किसी संख्या में हम भाग देंगे तो वो भाग कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण में 22/7 है, 22/7। अब 22 में मैं 7 का भाग दूंगा, 7 या 21, पीछे 1 बचा। अब यहाँ पे संख्या नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट 0, 7 एकम 7, 3 बचा, उतारा 1 वापस 0, 7 चौक 28, पीछे 2 बचा, 0 उतारा वापस, 7 दूनी 14, पीछे 6 बचा वापस, 0, 7 8 56। यानी ये चलता रहेगा, कभी ये ख़त्म नहीं होगा आपका भाग, ठीक है ना? तो ये देखो पॉइंट के बाद कभी ख़त्म नहीं हो रहा ना ये, तो इसे हम कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है तो ये कैसा होगा? अशांत दशमलव प्रसार। तो आप यहाँ पे ये उदाहरण दे सकते हो, ठीक है। जैसे इसको भाग करोगे तो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो थोड़ा सा, जैसे उदाहरण हमने दिया था यहाँ पे, उदाहरण, इसका उदाहरण आप दे सकते हो 22/7। अब ये ख़त्म नहीं हो रहा है तो 3.1428 तक तो हमने निकाल दिया था, अब ख़त्म नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे आप आगे डॉट डॉट लगा सकते हो। तो इस डॉट डॉट का मतलब है कि ये भाग है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, चल रहा है आगे। इस डॉट डॉट का मतलब है ये भाग ख़त्म नहीं हो रहा है, वो आगे और चल रहा है। तो ये होगा अशांत दशमलव प्रसार। अब आपके जो ये अशांत दशमलव प्रसार है ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो पहला देखो यहाँ पे, पहला है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत 2 प्रकार का होगा, एक तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो जब किसी अंश में हर का भाग देते हैं तो दशमलव के बाद की संख्याएं एक निश्चित क्रम में बढ़ती है, तो वे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, हमें ये तो पता है अशांत है, इसका मतलब भाग खत्म तो होगा नहीं। अशांत का मतलब समझ गए आप कि भाग खत्म नहीं होगा। शांत का मतलब भाग खत्म हो गया, अशांत का मतलब भाग खत्म नहीं होगा। अब किस तरह से खत्म नहीं होगा? देखो कि जब हम भाग देंगे तो वो भाग यानी दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद जो है संख्या वो एक निश्चित क्रम में बढ़ेगी, यानी बराबर संख्या आएगी, अलग अलग संख्या न होकर एक जैसी संख्या आएगी। तो उसे हम कहेंगे कि जैसे एक जैसी संख्या आ गई तो वहाँ पे होगी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। देखो यहाँ पे कैसे, जैसे यहाँ पे मैं उदाहरण ले लेता हूँ आपके 10/3, 10/3। अब 10 में मैं 3 का भाग दे रहा हूँ तो 3 बार जाएगा, 3 या 9, पीछे वापस 1 बचा। अब यहाँ पे संख्या नहीं है तो यहाँ पे लगा दिया मैंने पॉइंट, यहाँ पे वापस 1 0, वापस 3 बार जाएगा, वापस 9, वापस 1 बचा, उतारा वापस 0 1, क्योंकि पॉइंट लगा दिया तो मैं 1 0 तो लगा सकता हूँ, वापस 3 बार, ये वापस 9। अब ये क्रम देखो चलता ही रहेगा आपका, कभी ख़त्म हो गया क्या? ख़त्म तो होगा ही नहीं, लेकिन ये क्रम भी चलता रहेगा, एक निश्चित क्रम हो गया। अब निश्चित क्रम क्या हो गया यहाँ पे कि जब मैं 10 में 3 का भाग दूंगा तो मेरा जो उत्तर आएगा वो 3.3333 ऐसे चलता ही जाएगा। एक निश्चित क्रम आ गया, यानी एक निश्चित आवर्ती आ गई ना, निश्चित क्रम, जिसे हम एक निश्चित आवर्ती भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद, सिर्फ पॉइंट के बाद देखना, पॉइंट के पहला नहीं, पॉइंट के बाद देखो 3 3 3 3 3 आ रहा ना, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 3 पॉइंट, ये पॉइंट के पहले 3। अब 3 जो है वो बार बार आ रहा ना, कौन सी संख्या बार बार आ रही है? 3 जो बार बार आ रही, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 जो है वो बार बार, इसे हम बोलते हैं बार। इस चिन्ह को हम क्या बोलेंगे? बार। ये किसके ऊपर है? 3 के ऊपर है, इसलिए 3 जो है वो बार बार आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे बार। क्या बोलेंगे? बार, ठीक है, क्योंकि ये 3 जो है वो बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे उदाहरण आप लिख सकते हो, ये उदाहरण आप यहाँ पे दे सकते हो, 10/3, 3.333 और बार बार आ रहा, तो इसको मतलब 3.3 मैंने बार लगा दिया। अगला जो देखो, अगला जो है आपके, जब किसी अंश में हम हर का भाग देते हैं, ठीक है, हर का हम क्या देंगे? भाग देते हैं, तो दशमलव के बाद
की जो संख्या है वो एक अनिश्चित क्रम में आती है, यानी बराबर संख्या नहीं आती। भाग तो खत्म होगा नहीं क्योंकि अशांत है, और अनावर्ती का मतलब एक अलग क्रम होगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा, कभी 1 आ जाएगा, कभी 0 आ जाएगा, कोई फिक्स संख्या नहीं होगी। तो एक अनिश्चित क्रम होगा, तो वे जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। देखो, अशांत यानी भाग खत्म नहीं होगा, और अनावर्ती मतलब अलग अलग संख्या है। तो देखो यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 11/7। मैं यहाँ पे 11 में 7 का भाग लगा देता हूँ। 7 एकम 7, पीछे बचा यहाँ पे 4, फिर पॉइंट लगाया यहाँ पे 0, 7 पंजा 35, फिर वापस यहाँ पे 5 बचा, उतारा 0, 7 साती 49, वापस 1 लगा दिया यहाँ पे 0, 7 एकम 7, फिर 3, तो 0 उतारा, 7 चौक 28। तो ये क्रम नहीं चलेगा, एक अलग अलग संख्या होगी, एक अनिश्चित क्रम होगा। ठीक है ना, तो समझ गए ना आप। तो इसका उदाहरण आप यही दे सकते हो। तो इसका उदाहरण आपके हो गया 11/7। तो समझ में आ गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, शांत और अशांत। शांत यानी भाग खत्म हो जाता है पॉइंट के बाद, उसे हम बोलते हैं शांत, और भाग खत्म नहीं होता है उसे बोलते हैं हम अशांत। अशांत कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक तो अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती, जिसमें पॉइंट के बाद एक फिक्स संख्या आती है, निश्चित संख्या आती है, उसे हम अशांत आवर्ती बोलते हैं, और एक अलग अलग संख्या आती है उसे हम अशांत अनावर्ती बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको ये वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।